Hey, hi students. So, welcome to my channel Mentor Prairie. So, students, in this video, I'm gonna cover tricks to learn essay numbers. Essay numbers means standard on auditing, right? So, our purpose here is to, I will provide some kind of memory techniques so that you can recite your essay number or you can recap your essay number for a lifetime, right? Even after so many years, I'm able to recap the essays which I have studied in my say inter curriculum due to this weird techniques. You guys can find these techniques very weird, but trust me, you will recap the concepts for your entire life as well. Like, right? So I'm just starting. So, so students, I will provide techniques for essay 200 series and essay 500 series along with essay 300 series, right? But for some of the essays, you don't have any techniques that you need to recite by yourself only. So we are starting with essay 200 series. So first one is essay 210, that is agreeing the terms of audit engagement. Now, अभी अब मुझे ये बताओ कि इंडिया में मैरिज की लीगल एज क्या है बॉय के लिए? दैट इज़ 21, राइट? 21. आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन द टेक्निक. लीगल एज ऑफ मैरिज इज 21. सो देखो, अगर मैं essay 210 में से पीछे का जीरो हटा दूँ, इसको मैं कट कर दूँ, तो क्या बचा? 21 यानी 21 की एज में एक लड़के की शादी हो गई. ऑडिट एंगेजमेंट, अग्रिंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. तो एंगेजमेंट वर्ड से 21 से आपको क्या याद आना चाहिए? आपको याद आना चाहिए एंगेजमेंट वर्ड. 21 से क्या याद आएगा हमें? एंगेजमेंट वर्ड. एंड इसको हम क्या बोलेंगे? अग्रिंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. ठीक है? सो दिस इज डन. नाउ मूविंग टू essay 220. ओके, मुझे एक बात बताओ, आप सब ने वो सुना है 50-50 बिस्किट आते थे पहले? 50-50 बिस्किट, हाँ, राइट? सो 50-50 बिस्कुट होते हैं, वैसे ही उसका एक और वर्जन आया था, डेट इज़ 20-20 बिस्कुट. ठीक है? एंड 50-50 बिस्कुट एंड 20-20 बिस्कुट दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है. बिस्कुट यानी विश की किट वाली बात नहीं कर रहा मैं. आई एम जस्ट टॉकिंग कि जो भी 50-50 बिस्किट जो उनकी क्वालिटी आप सबने देख रखी है, राइट? सिमिलरली 20-20 बिस्किट की क्वालिटी भी अच्छी होती है. दैट इज़ essay 220, quality control for an audit of financial statement. So here I am picking the word 20 and word quality alongside, right? Essay 220 is control for quality control for audit of financial statement, right? So next, moving to essay 230. Now, अगर मैं 230 में से पीछे में से जीरो को कट कर दूँ, सो व्हाट दिस रिमेन्स? 23, राइट? 23 को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? 23. बहुत टाइम बाद हिंदी लिख रहा हूँ, नॉट माइंड अगर कुछ गलती गलती है. ठीक है? सो 23. अभी 23 का अगर आप इस वर्ड को देखो, तेई. तेई कैसा लगता है? ताई जैसा. बड़े मम्मा जो हमारे होते हैं, राइट? ताई जैसा. तो मैं क्या बोलता हूँ कि ताई ताई मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए. ताई डॉक्यूमेंट लाओ. ठीक है? ताई डॉक्यूमेंट लाओ. सो नाउ वी आर एबल टू रिसाइट द नेम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विद दिस तेईस. सो मैं क्या बोलूँगा? ऐसे 230 में से पीछे की जीरो हटाई तो क्या बचा? ताई. ताई क्या मुझे डॉक्यूमेंट ला के देगी? मेरी ताई, मेरे बड़े मम्मा मुझे डॉक्यूमेंट ला के देंगे, राइट? सो दिस इज ऑल्सो डन. ऐसे 220 डन, ऐसे 230 इज ऑल्सो डन, right? Sorry. Now, essay 260, communication with those charged with governance. अभी आपने ऑडिट की क्लास में वर्ड सुना रहेगा TCWG. दस चार्ज विद गवर्नेंस को TCWG बोलते हैं, राइट? हम TCWG. देखो इसका TC. एंड 2 का पहला वर्ड क्या होता है? T. 6 का पहला वर्ड क्या होता है? S, राइट? सॉरी 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 सॉरी. सो दिस इज TCWG. आई हैव पिक द वर्ड T एंड C. इसको क्या बोलेंगे हम? 2 and 6. 2-6 TC मैच कर रहे हैं, राइट? अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ, 2 का पहला वर्ड हुआ T, उसके साथ क्या है? 6.
सो इसको आप ऐसे बोल कर देखो TCWG, T6WG। समझ रहे आप मेरी बात को? TCWG 260 इज कम्युनिकेशन विद दस चार्ज विद गवर्नेंस। फिर से बताता हूँ, ऐसे 260 जीरो को कट करो, आगे क्या बचा 2 and 6। 2 and 6 किसके जैसा लग रहा है? और 2 किससे पढ़ता है? और 2 का इनिशियल लेटर क्या है? T, राइट। 6 का C मान लेते हैं हम। T6WG 260, ऐसे 260 इज कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ऑलराइट, नेक्स्ट मूविंग टू ऐसे 265। मुझे एक बात बताओ, जब भी हम बीमार होते हैं कई बार ऐसा होता है कि हमारे सेल्स बहुत कम हो जाते हैं, राइट। अगर हमारी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी है तो हमारे सेल्स कम हो जाते हैं बॉडी में, राइट। सिमिलरली हेयर इट इज़, इसमें हम फर्स्ट लेटर को हटाएं। लेट्स रिमूव द फर्स्ट लेटर। तो क्या बचा? 6 and 5। देखो, कोई चीज़ 6 से 5 पे आ रही है, कोई चीज़ 6 से 5 पे आ रही है, इट मीन्स कि कुछ रिड्यूस हो रहा है, कुछ डेफिशिएंसी आ रही है, राइट। So that is why I am saying communication of deficiencies in internal control to thus charge with coordinates। ठीक है, 260 का क्या था? 260 का नॉर्मल कम्युनिकेशन विद दस चार्ज विद कोऑर्डिनेट्स। एंड 265 में क्या है? सिर्फ स्पेसिफिक डेफिशिएंसीज हम उनको बताएंगे। कम्युनिकेशन डेफिशिएंसी किसकी? इंटरनल कंट्रोल की। किसको बताएंगे? TCWG को बताएंगे। 265, 2 का 2 कट कर दो, इसके 265 का 2 कट कर दो, बचा क्या? 65। 6 से 5 पे जाएंगे, इट मीन्स कि कुछ डेफिशिएंसी आई है, इसीलिए हमारा सेल्स कम हुए, राइट। दैट इज़ वाई कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू दस चार्ज विद कोऑर्डिनेट्स। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सीरीज, दैट इज ऐसे 300 सीरीज, 300 to 399, दैट इज रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क। सो जब भी आप ऐसे कोई भी ऐसे के आगे 3 वर्ड देखो, उससे हमेशा याद रखना रिस्क। हमारे इंडिया में तो ये बोला जाता है कि 3 नंबर को अच्छा कंसिडर नहीं करा जाता, 3 इज़ अ रिस्की नंबर ऑलवेज, ठीक है। सो ऑडिट में भी क्या करा गया? 3 को, जितने भी रिस्क रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं उन सबको 300 में डाला गया, 300 सीरीज में, ठीक है। सो ऐसे 300 इज प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, अगर आपकी प्लानिंग ही ऐसे हो रही है, ऐसे बेकार नंबर से, विच इज़ अनलक्की नंबर 3, ठीक है, तो आपका रिजल्ट भी 0 ही आएगा ना। समझ रहे हो अपनी बात को? अगर आपकी प्लानिंग ही अनलक्की नंबर से हो रही है 3 जैसे से, तो आपका रिजल्ट भी 0 ही आएगा। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट ऐसे 315, आई एम नॉट एबल टू find any technique for this you can skip for the timing and just try to learn it as it is. Essay 315, identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding of entity and its environment. Now essay 320, essay 320 में आप ये देखो, इसमें भी मैं वही लास्ट का वर्ड रिमूव करूँगा, जीरो रिमूव करो तो क्या बचा? 32। अभी 32 को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? 32, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि जैसे ही मुझे कोई अच्छा सा स्टडी मटेरियल मिलता है, मेरी 32 ही बाहर आ जाती है। 32 से मैंने याद करा, 32 ही, जैसे ही मुझे कोई अच्छा मटेरियल मिला, मेरी 32 ही बाहर आ गई। मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। 32 से क्या याद आएगा आपको? 32 ही, ठीक है। 32 से क्या याद आएगा? 32 क्यों बाहर आएगी? जब आपको कोई अच्छा मटेरियल मिलेगा, राइट। ऐसे 320 इज मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। सो आई होप ऐसे 300 and 200 की सीरीज हमारी पूरी लर्न हुई होगी, एक्सेप्ट दिस वन 315, दैट इज आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। दिस इज़ द ओनली ऐसे जिसका नाम इतना बड़ा है, ऐसे 315, ठीक है। नाउ कमिंग टू ऐसे 500 सीरीज, दैट इज ऐसे 500। सो जो फर्स्ट ऐसे होता है किसी भी ऐसे सीरीज़ का, लाइक ऐसे 200 इज फॉर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, राइट। फर्स्ट ऐसे हमारे नॉर्मली ऐसे ही याद हो जाता है, उसके कोई ट्रिक की नीड नहीं है आपको। सिमिलरली हेयर ऐसे 500 इज फॉर ऑडिट एविडेंस, ये आप याद कर लेना। ऐसे 500 इज फॉर ऑडिट एविडेंस, ठीक है, ऑडिट एविडेंस। नाउ ऐसे 501, हमें पता है कि ऐसे 500 की सीरीज़ में सारे ऑडिट एविडेंस से रिलेटेड ऐसे आने वाले हैं। नाउ अभी यहाँ पे आया ऐसे 501, ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस के लिए, अभी ऐसे 501 देखो, 1 वर्ड को हम इस पर फोकस करेंगे, ये 1 लेटर है जो हमारा, स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर
सिलेक्टेड आइटम्स। देखो इंस्टीट्यूट ने जब अपने रैंक्स निकालने होते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 2 3, वो कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट करता है। कौन से स्पेसिफिक स्टूडेंट? जो हार्डवर्क करते हैं, ऑब्वियसली हार्डवर्क अलॉन्ग विथ लक ऑल्सो मैटर्स, राइट। सो स्पेसिफिक सिर्फ एक ही जना हो सकता है, सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है। ऑल इंडिया रैंक 1 इज ऑलवेज 1, राइट। सो हेयर आई एम सेइंग 1। 500 में से मैंने कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ निकाली, उसके लिए मैंने उसको नाम दिया 1, 501, राइट। सिमिलरली स्पेसिफिक, मैंने कुछ स्पेसिफिक पिक करा, 1 नंबर पिक करा, स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, और आगे क्या नाम आ जाएगा? ऑर्डर एविडेंस, ऑब्वियसली, राइट। नाउ ऐसे 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, दिस इज ओके। सो just give me a second. This is Chintu and this is her wife Chinty, ठीक है। दे बोथ आर मैरिड, इनकी मैरिज लाइफ जो है अच्छी खासी चल रही थी। बट क्या हुआ? चिंटू को एक नई फ्रेंड मिल गई, चिंटू को एक नई फ्रेंड मिल गई। चिंटू बोला मुझे तो चबी लड़की पसंद है, राइट। क्या हुआ? चिंटू और चिंटी के बीच में ये एक और लड़की आ गई, एक नई, इसका नाम हम दे देते हैं पिंटी। पिंटी। तो जब भी दो लोगों के बीच कोई एक्सटर्नल पर्सन आएगा तो उसमें ऑब्वियसली कुछ उनके रिलेशन में कुछ ना कुछ कमी आएगी। सेम हैपन विद ऐसे 505, ऐसे 5 चिंटू, ऐसे 5 इज ऑल्सो चिंटू, मतलब फर्स्ट लेटर भी चिंटू, ये भी ये चिंटू, ये चिंटी, राइट। चिंटू चिंटी के बीच में कौन आ गई? जीरो नाम की एक पिंटी, शी इज पिंटी, ठीक है। पिंटी इज अ एक्सटर्नल पर्सन। पिंटी कौन है? एक एक्सटर्नल पर्सन। उन दोनों का रिलेशन तो अच्छा खासा चल रहा था, बट पिंटी के बीच में आने से उसमें कुछ दरारें आ गई, वो दोनों अलग अलग हो गए। देखो 5 अलग हो गया, पहले 5 साथ साथ होते थे। पिंटी के बीच में आने, पिंटी क्या थी? एक एक्सटर्नल पर्सन थी जिसने बीच में दरार ला दी और 5 को अलग कर दिया। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, ऑलराइट। नाउ ऐसे 510, अभी हमने पहले क्या देखा था? ऐसे 210, वो भी ऑडिट एंगेजमेंट से रिलेटेड बात कर रहा था, राइट। बट उसका पूरा नाम क्या था ऐसे 210 का? अग्रिंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, यानी 21 साल की एज में वो लड़का शादी के लिए मान गया। कोई भी लड़के का एग्जाम्पल ले लो कि 21 साल की एज में वो शादी के लिए मान गया, उसके घर वाले भी मान गए। क्यों? क्योंकि दिस इज़ अ लीगल एज। लॉ भी बोलता है कि 21 साल की एज में वन कैन मैरिज, ठीक है। अभी 21 साल की एज में किसी की शादी हुई, 51 साल तक तो वो अपनी वाइफ से काफ़ी ओपन अप हो जाएगा, राइट। अगर 21 साल में किसी की शादी होती है तो 51 साल की एज तक तो वो वाइफ से काफ़ी ओपन अप हो जाएगा, अपनी सारी बात उससे शेयर कर लेगा, वाइफ उससे शेयर कर लेगा, राइट। सिमिलरली here happens ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस, मतलब उन्होंने क्या करा? अभी ओपनिंग अप होना चालू करा, ओपन अप होना चालू करा एक दूसरे से, राइट। पहले उनकी ऑडिट एंगेजमेंट हुई थी, वी नो। अभी उन्होंने क्या करा? ओपन होना चालू करा, ओपनिंग, ठीक है। सो ऐसे 510 इज ऑल्सो 501 हो गया, 505 हो गया, ऐसे 510 हो गया, ऐसे 520। देखो 520 में मैं फिर भी जीरो को कंसिडर नहीं करा यहाँ भी, इसको क्रॉस करते हैं हम। वट रिमेन्स इज 5 to 52। 52 को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? 52, 52 इज 52 इज कॉल्ड एज 52, राइट। 52 इज ऑल्सो 52 से मेरे क्या याद आया? सावन, सावन का जो हमारा मंथ होता है। तो यू मस्ट हैव नोटिस कि सावन के महीने में लोग अपने आप को एनालाइज करते हैं कि ओ ये तो सावन का महीना है, शिव जी का मंथ है, एंड आई शुड अवॉइड नॉन वेज हेयर। अपने आप को एनालाइज करा मैंने कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं नॉन वेज खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग एग, ठीक है। मैंने अपने आप को एनालाइज करा। 52 से मेरे याद आया सावन, सावन में आई एम एनालाइजिंग माई बॉडी, एनालाइजिंग माई सेल्फ, राइट। तो इससे आपको क्या याद रखना है? ऐसे 520 इज एनालिटिकल प्रोसीजर। 52 से याद आया सावन, सावन से क्या याद आया? अपनी बॉडी को एनालाइज करना, अच्छे से देखना कि येस आई शुड अवॉइड नॉन वेज, दिस इज़ नॉट गुड फॉर माई बॉडी, नॉट गुड फॉर माई मेंटल हेल्थ,
right? Yes. Now moving to next, that is essay 530, that is audit sampling. ठीक है. Now I am taking example of one of my student named Ankush. Ankush, if you are watching this video, you can remember this. ठीक है. तो क्या हुआ, एक बार हमारी क्लास चल रही थी. आई आस्क्ड अंकुश कि अंकुश व्हाट्स द चांसेस ऑफ रेन टुडे. सो अंकुश बोला कि 50-50 चांसेस आर देयर फॉर रेन टुडे. सो आई सेड कि व्हाट इज दिस 50-50. 50-50 तो हर कोई बोल सकता है. 50 का मतलब कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. तो मुझे भी पता है, दो ही प्रोबेबिलिटीज़ हैं. ठीक है. सो आई सेड कि एटलीस्ट 60% में आंसर दो, कि 60% हाँ में एंड 40% ना में, एंड 40% ना में, या फिर 60% ना में या फिर 40% हाँ में. ऐसा कुछ बताओ. ठीक है. मतलब हमें किसी भी चीज़ को कंक्लूड करने के लिए उसका एटलीस्ट 60% प्रपोर्शन चाहिए कि यस, कि वेदर दिस शुड हैपन और विल नॉट. 50-50 इज़ नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, बट यस 60-40 इज़ अ कंक्लूसिव एविडेंस. ठीक है. सिमिलरली जब हम सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, वी ऑलवेज सेलेक्ट एटलीस्ट 60% कंसिडरिंग द मटेरियलिटी. सो हियर ऐसे 530, 530. 3 इज़ 60% ऑफ 5. 3 इज़ 60% ऑफ 5 मीन्स हमने क्या करा, 60% सैम्पल सेलेक्ट करा. सिंपल. 3 इज़ 60% ऑफ 5. 60% ऑफ 5. इट मीन्स कि आई एम सेलेक्टिंग अ सैम्पल. अच्छा खासा सैम्पल आई एम टेकिंग. 60% सैम्पल आई हैव टेकन. राइट. सो ऐसे 530 इज ऑल्सो डन. ऐसे 520 इज ऑल्सो डन. 510 डन. 505. अभी नाउ वी आर मूविंग टू ऐसे 540. ऑडिट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. देखो, एस्टिमेट्स इज ऑलवेज एक अंदाज़ा. तो एस्टिमेट्स गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है. राइट. लाइक देयर इज़ अ पर्सन एक्स एंड देयर इज़ अ पर्सन वाई. एक्स बोलेगा कि मुझे इसके चांसेस 5% लग रहे हैं, बट वाई बोल रहा है कि नहीं नहीं, इसके चांसेस मुझे ओनली 4% लग रहे हैं. तो देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस ऑफ एस्टिमेट. देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस ऑफ एस्टिमेट. थोड़ा बहुत डिफरेंस. ठीक है. एक आध का डिफरेंस चलता है. 540. अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. एस्टिमेट्स का डिफरेंस. ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. ऐसे 550 इज रिलेटेड पार्टीज. 550 इज रिलेटेड पार्टीज. 55 क्या है, दोनों एक जैसे. राइट. 55 दोनों में रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है. एज आई ऑलरेडी सेड, दिस इज चिंटू एंड दिस इज चिंटी. जिनके बीच में कौन आ गई थी, एक पिंटी. यू मस्ट रिमेंबर दैट एक्सटर्नल कन्फर्मेशन. जब चिंटी आ गई थी तो इन बीच क्या आ गई थी, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन. बट पिंटी के आने से पहले दे वर रिलेटेड पार्टीज. राइट. सो ऐसे 550 फॉर रिलेटेड पार्टीज. ऐसे 560 इज सब्सिक्वेंट इवेंट्स. 5 के जस्ट बाद क्या आ रहा है, 6. सो दिस इज सब्सिक्वेंट टू 5. राइट. जो पहले आता है उसको हम बोलते हैं प्रीसीडेंट. ऐसा कुछ प्री वर्ड यूज़ करते हैं फर्स्ट वाले के लिए, और जो बाद में आता है उसके लिए हम सब्सिक्वेंट वर्ड यूज़ करते हैं. सो 6 इज कमिंग आफ्टर 5. 6 is coming after 5, that is it is called as subsequent event. ऐसे 570 is going concern. देखो, ऐसे 500 की सीरीज़ में सिर्फ एक बार 7 यूज़ हो रहा है, सिर्फ एक बार. ठीक है. 7 मतलब जो सबको साथ साथ लेके चले मतलब गोइंग कंसर्न, चलता रहे. सॉरी. सो यू आर हियर. ऐसे 570 is going concern. सो 7 ऐसे सीरीज में सिर्फ एक बार आ रहा है. 7 से आपने क्या याद रखना है, 7 7 7 7 लेके चलेगा. कौन, गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न. राइट. नाउ ऐसे 580 ये आप ऐसे ही याद कर सकते हो, बिकॉज दिस इज ओनली पेंडिंग ऐसे इन ऐसे 500 सीरीज, दैट इज रिटर्न. इट इज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन.
ठीक है. So we are done with essay 200 series, 300 series and 500 series. And if you like this approach, then we can cover for essay 600 series and 700 series as well. So just let me know in the comment section if you like this video, right? And one more thing before ending the video, I just wanted to discuss with you what's the importance of mentioning these essay numbers in your question. Why to mention essays in your answers, right? So ऐसे मेंशन करने से क्या होगा आपका एकदम जब भी इवेल्युएटर आपकी शीट देखेगा, he or she will get to know कि yes, student is answering based on the specific provisions. Student is मतलब not just using कि common words यूज़ नहीं कर रहा है, he is actually using the keywords and mentioning the name of essays as well. कि हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि student actually know the concept, he is referring to the actual provisions and हवा में बातें नहीं कर रहा है, right? तो ये सेकंड आपका इंप्रेशन सही रहेगा. अगर आप क्वेश्चन में रेलेवेंट ऐसे मेंशन करते हो, मार्क माई वर्ड्स, आई एम सेइंग रेलेवेंट ऐसे यू नीड टू मेंशन. ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसे आप मेंशन करो. रेलेवेंट ऐसे, रेलेवेंट ऐसे. फॉर एग्जांपल, आई जस्ट आस्क्ड यू कि व्हाट्स द टाइम लिमिट ऑफ मेंटेनिंग द ऑडिट डॉक्यूमेंट्स और ऑडिट फाइल्स. सो दिस इज 7 years, right? Every students mention this word 7 years, but no one mention here as per essay 230 plus SQC 1, Standard on Quality Control 1. No one mention this. कोई स्टूडेंट मेंशन कर देता है ऐसे 230, बट SQC 1 हर शीट में मुझे मिसिंग दिखता है, राइट? सो कहीं ना कहीं यही कीवर्ड्स हैं जो आपको एकदम हाईएस्ट स्कोर दिला सकती हैं. एग्जाम्पशन तो आपकी मस्ट हो जाएगी, बट यू कैन स्कोर इवन अबव 80 ऑल्सो, राइट? I just wanted to show one of the best tests which I have checked till date. If you want this PDF, you can just comment me in the comment section. Here it is. So this is the best sheet ever. I'm just sharing 1 or 2 pages out of this, not the entire PDF, right? So just this is actually a test of law, not an audit, but for the next video I will pick one audit test, right? And we'll show you how to present answers and what are the things which examiner observes, and जिससे आपका impression अच्छा जाता है and आपकी presentation अच्छी होगी तो obviously you will score better, right? So if you want such kind of video for audit, you can just comment in the comment section and next video I will upload for the same. Okay, thanks a lot, bye bye.